ओके बेटा जी, तो आज मैं और समीहन क्लास कर रहे हैं क्योंकि बाकी सबका स्कूल है, पर हाँ इट्स करवा चौथ, हम शाम को क्लास ले नहीं सकते हैं, इसलिए फॉर एवरीवन एल्स वी आर रिकॉर्डिंग तेजस जंबो सॉल्व। ठीक है, सो दैट्स द स्टेटस ऑफ द क्लास टुडे। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क असाइन किया था, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं उसको और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, if 60% of people like cricket, तो मैं इस तरीके से एज्यूम करती हूँ मेरी कंप्लीट होल थिंग को एक सर्कल आई ऑलवेज इमेजिन, इसमें से 60%, तो मतलब ये कुछ हाफ तक जाता, तो मैं हाफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो दिस इज 60%। ये 60% जो है पीपल दे लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल, तो 30% ऑफ इट बना रही हूँ मैं कुछ इस तरीके से। सो ये 30% है, 30% लाइक फुटबॉल, ये फुटबॉल का पोर्शन हो गया, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, तो ये जो रिमेनिंग है ना ये अदर्स की कैटेगरी, ये अदर्स है। लेकिन रिमेनिंग है क्या, रिमेनिंग कितना परसेंट होगा समीहा? मैम 10%। 10%, वेरी गुड। वाई 10%? क्योंकि 60 + 30 इज 90, टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100%, तो फिर ये 10% हुआ। 10% है पीपल लाइक अदर गेम्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, ये जो पूरा गिवन है ये 50 लाख लोगों का पाई रिप्रेजेंटेशन था, पाई चार्ट था। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, हर एक का टाइप का आपको लोग का बताना है कि कितने लोग हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं। तो अगर 50 लाख लोग हैं तो 60% ऑफ 50 लाख वुड लाइक क्रिकेट। क्रिकेट के लिए यू विल डू 60% ऑफ 50 लाख, राइट बेटा जी, है ना? Yes, तो ma'am. इसको आसानी से सॉल्व कैसे करते हैं, 60% का साइन हटेगा तो बाय 100 ऑफ और 50 लाख। तो मैं क्या करूं, मैं चाहूं तो मैं 50 लाख को छेड़ू ही नहीं, ये लाख को नहीं छेड़ती हूँ, इनको जीरोस में नहीं लिखती, इस एक जीरो को इधर से और इस एक जीरो को इधर से। 6 5 इज 30, 30 लाख आंसर हो गया बेटा, तो लाख में ही लिख दूंगी ना, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इजीली। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज फुटबॉल, that will be 30% of 50 lakh। अगेन जीरो से जीरो कट हो जाएंगे दोनों और Ma'am, बाकी क्या 15 बचेगा, lakh. 15 लाख। इसी तरीके से अदर्स गेम का क्या हो जाएगा, 5. Ma'am, 5 lakh. ऐसे भी दिख गया, 30 + 15 इज 45 लाख, तो 5 लाख निकाल सकते हो, 50 लाख माइनस 45 लाख। चाहो तो 10% ऑफ 50 लाख उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 इज 5, तो 5 लाख इज आंसर। दिस इज द आंसर। ठीक है, जिन्होंने ठीक किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया यहाँ से समझ लें। अच्छा, अब मुझे आपको एक बात बतानी है, यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। Before we start with the next exercise, I am telling you one small thing. There are 2 types of question. One is wherein a number, some data is given to you in ratio, जैसे 3:4, 3:4। जब वो क्वेश्चन में आपको ये बात कहे कि 3:4 को चेंज इट इनटू परसेंटेज, और या फिर वो आपको बोले ईच कंपोनेंट को परसेंटेज में बताओ, when they ask you to change each component into percentage, तो ये 2 अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं बेटा। जब वो ईच कंपोनेंट को परसेंटेज में चेंज करने को बोले, जैसे आगे शायद एक क्वेश्चन आएगा जहां पर चौक की कॉम्पोजिशन आपको रेशियो में बताई होगी और आपको उसको परसेंटेजेस में फाइंड करना है कि कितना परसेंट उसमें कैल्शियम है, कितना क्या है। तो जब ईच कंपोनेंट को आपको चेंज करने को कहा जाए तो आप इन दोनों का टोटल कर लेते हो, 3 + 4 7, और 3/7 into 100 इसका परसेंटेज हो गया फॉर द फर्स्ट वन, और सेकेंड वाले के लिए 4/7 into 100।
ठीक है बेटा, ये तो हो गया ईच कंपोनेंट को सॉल्व करना। अगर वो बोले कि रेशो को ही परसेंटेज में फाइंड करना है, तो रेशो को परसेंटेज में फाइंड करो, सीधा 3/4 इंटू 100। नाउ सॉल्व दिस, दिस इज 25, 25 3 is 75%। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड बेटा? ये जो हमने डिस्कस किया था पीछे इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो इसी टाइप पे बेस था। तो जो ये हमने अब किया है क्वेश्चन नंबर 2 इस कैटेगरी का था, नॉट टू दी अदर कैटेगरी। इस कैटेगरी का क्वेश्चन वो नहीं था, तो ऐसे उसको सॉल्व करके दोबारा से आपको मुझे सेंड करना। ओके, अब आगे चलें। फाइंडिंग डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस। इसको समझने से पहले हमको बहुत जरूरी है, पहले हम एसपी और सीपी का कॉन्सेप्ट और प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि डिस्काउंट और टैक्स जो है वो प्रॉफिट और लॉस के इक्विवेलेंट ही होते हैं। कैसे? जब भी आपको कोई प्रॉफिट होता है तो अमाउंट इंक्रीज होता है ना, पैसे बढ़ जाते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तब भी तो क्या होता है, अमाउंट इंक्रीज होता है। अगर आपको प्रॉफिट के फॉर्मूलाज पता है सारे, तो आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहो, जहां जहां प्रॉफिट लिखा है वहां वहां टैक्स लिखकर आप क्वेश्चंस को इजी कर सकते हो। इसी तरीके से जब हमें लॉस होता है तो अमाउंट कम हो जाता है, पैसे कम हो जाते हैं। इफ लेट्स से आई एम सेलिंग अ पेन वर्थ ₹100, जो कि मुझे 90 में सेल करना पड़ा, तो 10 रुपीज का लॉस हुआ, तो मेरा अमाउंट कम हो गया, पैसे कम हो गए, 100 से 90 हो गए, है ना। तो जब लॉस होता है तो अमाउंट क्या होता है, कम होता है। इसी तरीके से जब डिस्काउंट देते हैं तब भी पैसे कम होते हैं। तो अगर आपको लॉस के फॉर्मूलाज पता है तो वहां डिस्काउंट पुट करके काम आसान हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये डिस्काउंट और टैक्स समझाने से पहले मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद आप उसके अंदर डिस्काउंट और टैक्स को यूज करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को समझ लेते हैं। तो अगर मैंने लेट्स से कोई चीज कम की खरीदी और ज्यादा की सेल कर दी, तो आई गेट सम प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। व्हाट इज एसपी? एसपी इज सेलिंग प्राइस ऑफ एन अमाउंट ऑफ अ थिंग, एंड कॉस्ट प्राइस क्या है, जिसपे आप परचेज करके लाए। तो इफ लेट्स से आई हैव बॉट दिस फोन फॉर ₹50,000, तो 50,000 इज द सीपी, और अब मेरे को जो जो भी सेल करके आया वो दैट विल बी इट्स एसपी। तो जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से, तब हमको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो भी चीज ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करेंगे, एसपी माइनस सीपी विल गेट मी दी प्रॉफिट। अब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 100 रुपए की चीज आई हैव सोल्ड इनटू 150, ये एसपी है, ये सीपी है, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? क्लियरली सब्ट्रैक्ट करके मुझे दोनों का डिफरेंस दिख रहा है 50 रुपए का, तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 50 रुपए का अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो भी प्रॉफिट हुआ है आपको वो सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया, अपॉन में हमेशा सीपी, क्योंकि आप हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करते हो? आपके कॉस्ट प्राइस पे। जो चीज आपको कॉस्ट की है तो उस पे कैलकुलेट किया जाता है कि आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होते हैं, तो अपॉन में सीपी लिखेंगे यहाँ। अपॉन में सीपी क्या है? 100, और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट में चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? जो प्रॉफिट आया है अपॉन सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट का बेटा तरीका हो गया निकालने का। आ गई बात समझ में? अब एक फॉर्मूला हमको करना है एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पता है, कैसे फाइंड करेंगे? और कॉस्ट प्राइस भी आपको पता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है और उसपे 50 रुपए इंक्रीज हो गया, तो एसपी निकालने के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना चाहिए, है ना। 100 + 50 शुड बी माई एसपी।
लेकिन अगर ये परसेंटेज में नहीं गिव, ये ऐसे नहीं गिवन, ये परसेंटेज में गिवन है 50%, तो हम क्या करेंगे? तो बेटा ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, कि जब हम ये बात कहते हैं कि मुझे कॉस्ट प्राइस पता है लेकिन प्रॉफिट परसेंट पे पता है, एसपी बताओ, तो कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे मेरा 100% ऑफ सीपी तो चाहिए ही चाहिए। जो मैंने लगा दिया चीज को परचेज करने में, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो 100% चाहिए, साथ में ये 50% एक्स्ट्रा चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। जब मेरे पैसे लगाए से मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसका मतलब ये टोटल कितना परसेंट हो गया? 150%। किसका? ऑफ सीपी। तो अगर सीपी 100 रुपी था, उसका 150%, मतलब अगर आप इसको विजुअलाइज करके समझो, तो ये क्या है? ये 100% है जो मैंने लगाया कॉस्ट, है ना। इतना कॉस्ट मैंने लगा दिया फोन को खरीदने में, लेकिन मुझे यही कॉस्ट वापस नहीं चाहिए पूरा जो मैंने लगाया, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? इसको फाइंड करेंगे हम, ये 100% और ये 50%, दोनों को क्लब करके 150% ऑफ सीपी निकाल देंगे, तो एसपी पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम यहाँ पर? सीपी का, एसपी का एक्चुअली क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100। बाय 100 क्यों किया? क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट भी तो पूरा परसेंटेज में ही है ना, तो उस परसेंटेज का साइन हटेगा तो बाय 100 आ। तो नाउ यू नो ये फॉर्मूला कैसे बना। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट टाइम सीपी बाय 100। एसपी का फॉर्मूला कैसे है? क्योंकि दिस इज 150% ऑफ सीपी, वो परसेंट का साइन है जो नीचे बाय 100 बन गया, तो दैट इज व्हाट 150% ऑफ सीपी जो है आपका एसपी आएगा। अगर अब मैं आपसे ये बात कहूं कि लॉस हो गया है, तो इसका मतलब जो मैंने कॉस्ट पे की थी, जो मैंने कॉस्ट पे की थी 100 रुपी, वो मुझे पूरी नहीं मिल पाई है, मुझे उसमें से कुछ थोड़ा सा पोर्शन कम रह गया, कुछ कम रह गया। तो अब मुझे क्या करना है? लॉस को माइनस करना है ना, सीपी निकालने के लिए। तो अगर लॉस हो जाए तो एसपी कैसे फाइंड करेंगे? एसपी विल बी इक्वल टू 100 में से लॉस परसेंट माइनस कर दो, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सीपी बाय 100। ठीक है बेटा, समझ में आई है बात की नहीं आई? सीपी के एसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर इन केस वो इस क्वेश्चन में आपसे सीपी कैलकुलेट करने को कह दे, तो एसपी का वैल्यू यहाँ डाल के चीजों को उधर ट्रांसपोज कर देना, सीपी का फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज? इतना समझ में आ गया? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकलेगा अगर प्रॉफिट परसेंट होगा, अगर लॉस परसेंट होगा तो कैसे निकलेगा। हाँ, अगर लॉस का केस देखें, तो लॉस कब होता है? जब आपका एसपी छोटा होता है सीपी से, मतलब आपने कम में बेचा है, ज्यादा में खरीदा है, तो लॉस निकालेंगे कैसे? सीपी माइनस एसपी से। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन सीपी बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। हमेशा लॉस और प्रॉफिट हमेशा दोनों सीपी पर ही कैलकुलेट होंगे बेटा। ठीक है, इतनी चीज आ रही है समझ में? और ये जो फॉर्मूला है लॉस हो तो एसपी कैसे निकालते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब फॉर्मूलाज की लिस्ट नीट एक पेज पर बनाना। और अब मैं आपको समझा रही हूँ कि टैक्स हो या डिस्काउंट हो तो इसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर मेरे को टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, मुझे कोई, मैंने कोई अमाउंट खरीद रही हूँ, जैसे मैं ये फोन खरीद रही हूँ 40,000 का, और गवर्नमेंट ने बोला इस पे 10,000 टैक्स देना पड़ेगा, ऑल्दो इतना हाई नहीं होता, 10,000 इस पे टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या पे करूंगी मैं? 40,000 में 10,000 एक्स्ट्रा पे करूंगी, तो माई अमाउंट इज इंक्रीजिंग। तो आप इंक्रीजिंग में प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट की जगह सब डिस्काउंट फाइंड करोगे।
कैसे? अगर आपको प्रॉफिट की जगह टैक्स, तो अगर मैं आपसे कहूं कि टैक्स लगाना है तो आप प्रॉफिट की जगह टी लिख देंगे, राइट? और सीपी की जगह मार्क्ड प्राइस। क्यों? क्योंकि जो मार्क प्राइस होता है, एमआरपी होता है, उसी के ऊपर तो टैक्स लगता है ना, है ना? जब आप कोई सामान लेने जाते हो, कोई चीजें खरीदते हो, तो आप पहले पूरी बिलिंग करा लेते हो एमआरपी पे, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ टैक्स लगता है उसपे, है ना? तो आप यहाँ पर मार्क्ड प्राइस लिखोगे सीपी की जगह, और प्रॉफिट की जगह टैक्स, और यही जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हो गया एसपी फाइंड करने का। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है बेटा, जहां जहां पे प्रॉफिट लिखा होगा वहां टैक्स लिख दो, जहां सीपी लिखा है वहां मार्क प्राइस लिख दो, तो वो आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे टैक्स परसेंट फाइंड करना हो कि कितना परसेंट टैक्स लगा है, तो जो टैक्स का अमाउंट आपने निकाला है डिफरेंस फाइंड करके मार्क प्राइस और एसपी का, तो आपको टैक्स इन रुपीज पता चल जाएगा। उस टैक्स इन रुपी को आप मार्क प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा इनटू 100, है ना? तो इन फॉर्मूलाज को एक बार नीट लिख देती हूँ आपके लिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है ना समीर? यस मैम। तो चलो फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि टैक्स लगा है, तो अगर आपको टैक्स लगा है तो इसका मतलब जो आपका मार्क प्राइस होगा उससे सेलिंग प्राइस हाई है ना? तो इसका मतलब टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? एसपी में से मार्क प्राइस सब्ट्रैक्ट करके। टैक्स परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे आप? टैक्स जो इन रुपीज आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, अपॉन हमेशा मार्क प्राइस, जैसे उधर अपॉन सीपी था, इनटू 100 करेंगे तो टैक्स परसेंटेज पता चल जाएगी कितना परसेंट टैक्स लगा है। अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे सेलिंग प्राइस नहीं लग पता, 500 की चीज मैंने 10% टैक्स पर खरीदी है, तो मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर, 100 प्लस टैक्स परसेंट इनटू मार्क प्राइस बाय 100। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ठीक है, अगर वहां मार्क प्राइस कैलकुलेट करने को बोल दे कि आपको पता है कि आपने लेट से 1000 रुपए में कोई चीज परचेज की है, तो वो शॉपकीपर के लिए उसका एसपी हो गया, और आपको इसमें उसने 20% टैक्स लगा दिया है, तो कितने में, मतलब मार्क प्राइस क्या था एक्चुअली प्राइस का, प्रोडक्ट का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? एसपी की जगह एसपी की वैल्यू पुट करेंगे, टैक्स में 20% वैल्यू पुट करेंगे, और चीजों को ट्रांसपोज कर देंगे ताकि एमपी आ जाए। तो एमपी का फॉर्मूला अलग से फाइंड नहीं करना है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट समझ रहे हैं क्या, कि अगर डिस्काउंट होता है तो क्या होता है। तो डिस्काउंट होता है बिल्कुल लॉस की तरह, वो भी अमाउंट को कम करता है, मतलब एमपी जो है दैट इज ग्रेटर देन एसपी। जब मार्क प्राइस ज्यादा है और कम में शॉपकीपर आपको सेल कर रहा है, इसका मतलब उसने आपको डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट कैसे पता लगता है? इट इज द डिफरेंस इन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दो। डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड करना है, तो डिस्काउंट इन रुपीज जो यहाँ से आया है अपॉन एमपी टाइम्स 100, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। अगर वो बोले एसपी बताओ डिस्काउंट मिलने के बाद, एक 1000 रुपये का टॉप है जो मेरे को जो शॉपकीपर है 10% के डिस्काउंट पे ऑफर कर रहा है, तो एसपी बताओ, तो मैं क्या करूंगी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दूंगी, क्योंकि 10% का मिला, तो 100 माइनस 10 इज 90%। तो 90% ऑफ एमपी मुझे फाइंड करना है, तो वो मुझे सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। आ गई बेटा बात समझ में? दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है? यही दोनों फॉर्मूलाज आपको अगली एक्सरसाइज में यूज करने हैं। चले समीहन, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा?
Ma'am, no problem. Ma'am, can you चलो share that? I'll take a screenshot. टेक अ स्क्रीनशॉट बिटू एंड शेयर इट इन द ग्रुप एज वेल। Ma'am, taken. ठीक, थैंक यू बच्चा। चलो अभी पहला ट्राई दी सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज ऑन पेज नंबर 83। 83 पेज पर है ये। तो लेट्स सॉल्व दिस। अ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट। उसने 20% डिस्काउंट दिया। What would be the sale price of each of these things? देखो ड्रेसेस का मार्क्ड प्राइस गिवन है आपको और 20% डिस्काउंट पर आपको कितने का मिलने वाला है वो दैट यू हैव टू फाइंड। तो क्या करेंगे, सिंपल है ना, सेलिंग प्राइस निकालना है और डिस्काउंट माइनस होता है लॉस की तरह। तो 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर टाइम्स एमपी जो भी मार्क प्राइस होगा बाय 100। इसका लॉजिक आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि 20% ऑफ 120 पहले निकाल दो, जो कि ओरली मैंने आपको निकालना सिखाया है। कैसे 20% ऑफ 120 निकालो, कैसे निकालते हैं। इसको हाइड करेंगे तो 10% आ गया 12, उसका डबल करो 24 हो गया 20%। तो 24 को कम कर दो 120 में से, है ना, मतलब 100 से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज व्हाट 96 रुपीज जो 96. है वो आपको पे करना है। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, अगर फॉर्मूलाज पता हो तो क्विकली सॉल्व हो जाता है। भले आप मेथड को पकड़ लो, भले फॉर्मूला को पकड़ लो, कॉन्सेप्ट आंसर वही आने वाला है। इसीलिए आई इंसिस्ट फॉर्मूलाज यूज करो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो अभी क्या करना है, 100 माइनस डिस्काउंट 20% है, 100 माइनस 20 इज 80%, है ना। तो 80 टाइम्स एमपी इज व्हाट 120 बाय 100। अभी कितना इजी है, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो एंड 12 टाइम्स 8 इज 96 रुपीज बेटा जी। सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएगा समीहन। Yes, ma'am. चलो तो इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स यू डू एज योर होमवर्क, ठीक है। सिर्फ आपको 20% तो सेम ही रहना है, सिर्फ एमपी एमपी बदलना है। यहाँ पे मार्क प्राइस 750 हो जाएगा, देन मार्क प्राइस 250 हो जाएगा। होना हर बार 80% ही है भाई, क्योंकि हर आर्टिकल पे उसने 20% डिस्काउंट ही दिया है। तो 100 माइनस 20 80 ही रहने वाला है, ये वैल्यू सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो अभी मतलब आपको जल्दी जल्दी से आप ये समझ लो कि 8 इंटू कभी 12 होगा, कभी 25 होगा, कभी 75 होगा, वही सॉल्व करना है। पर उसे आप अच्छे से सॉल्व करना। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समीहन हो गया वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व। Yes, ma'am. नेक्स्ट, अ टेबल मार्क्ड एट रुपीज दिस, मतलब एमपी ऑफ टेबल गिवन है आपको, मार्क प्राइस दैट इज रुपी 15,000। रुपी लिख लेना साथ में जरूर आगे। रुपी 15,000 इज अवेलेबल फॉर दिस, मतलब इतने में सेल हो रहा है। तो रुपी 14,400 में सेल हो रहा है। व्हाट्स द डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है। Ma'am, 600. 600 Ma'am, रुपीज। 600. तो वही तो डिस्काउंट होगा ना बेटा, है ना। डिफरेंस ऑफ जो मार्क Yes, था ma'am. और जिसमें आपको मिल गया उसका डिफरेंस ही डिस्काउंट होगा ना। तो डिस्काउंट कैलकुलेट किया एमपी माइनस एसपी से, दैट इज व्हाट, दैट इज 600 रुपीज। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, कितना इजी है ये, हमने देखा। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, हमेशा सीपी पे। डिस्काउंट और टैक्स परसेंट हमेशा कैलकुलेट होते हैं एमपी पे। तो डिस्काउंट आया 600 रुपी का अपॉन एमपी। एमपी क्या है 15,000 टाइम्स 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 15 और 6 को 3 के टेबल में कट कर देते हैं, 5 और इसको भी कट कर देते हैं 5 के टेबल में, एंड 2 2 आर 4। Ma'am, 4%. 4% का डिस्काउंट मिला। समझ में आ गया बच्चे। टाइम चाहिए समीयन करने के लिए, पॉज रिकॉर्ड करूं। Yes, ma'am. ओके चलो बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे।
Question number 3, an Almirah is sold at rupee this much. So this is SP given to you. 5,225 after allowing a discount of 5%. तो डिस्काउंट लग चुका है 5%. 5% डिस्काउंट मिलने के बाद this is what the customer has paid. Find the mark price they're asking. तो मैंने तो आपको कोई मार्क प्राइस का फॉर्मूला कराया ही नहीं, पर एसपी का तो करवाया. एसपी के फॉर्मूला में ही वैल्यूज पुट करेंगे और चीजों को ट्रांसपोज करेंगे. 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट था टाइम्स एमपी बाई 100, ये फॉर्मूला था. सब वैल्यूज पुट करते हैं. एसपी की जगह 5225, 100 माइनस डिस्काउंट 5 माइनस करेंगे 100 से 95 टाइम्स एमपी बाई 100. अब कुछ मुश्किल नहीं है, इसको ट्रांसपोज करना है. 5225 टाइम्स 100 बाय 95 इज द एमपी. 95 को आप डिवाइड करना है आपको 5225 से. दोनों 5 के मल्टीपल्स है, चाहो इससे पहले कर लो चाहो इसको पहले कर लो, किसको भी कर सकते हैं. तो मैं तो इस नंबर को कर रही हूँ क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी, पुटिंग 2 zeros ओनली. तो मैं 5225 को ही सिंप्लीफाई करूंगी. 95 को करेंगे जब हम सिंप्लीफाई तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 4 बाकी बचेगा, which will be 9 सा. तो 19 आ गया इसको डिवाइड करके बेटा. और ऊपर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा. 2 अकेला डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 लगाएंगे ताकि 20 ले ले यहाँ से. 22 में से 20 लेंगे. 20 को 4 पे करते हैं डिवाइड. 5 4 जार इज 20. 2 रिमेनिंग बचेगा वो इस 5 के पास आएगा. 5 जार इज 25. आप चाहो तो इसे इस तरीके से करके देख सकते हो. मैं ओरली करती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो. 1 जार इज 5. अभी अकेले 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो एक 0 लगाकर अगला एक नंबर ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा. नाउ 5 4 जार इज 20. 2 रिमेनिंग बचा, ये 5 नीचे आया तो 5 5 जार इज 25. आप ऐसे भी कर सकते हो. 1045 डिवाइडेड बाय 19. कुछ है क्या फैक्टर 19 का? 105 1045 डिवाइड हो रहा है 19 से. 1045 19 से डिवाइड होता है. देखो 19 5 जार करें अगर हम पहले तो दैट विल बी 95. तो 5 जार 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो हमको मिल जाएगा 9. और फिर से 5 आ गया तो 19 5 जार इज अगेन 95. तो ये 55 क्वेश्चन आ गया यहाँ पे. इसको कट करके इसके साथ दूसरे कलर से इसको कट किया 55, इसको कट मैम किया. एमपी इज इक्वल्स टू 5500. राइट. तो मार्क प्राइस कितना हो गया हमारे पास? 5500. इसका मतलब 5500 का टैग लगाकर जब मैं 5% का कस्टमर को डिस्काउंट देती हूँ तो मेरे को वो जो सेलिंग प्राइस आएगा दैट विल बी 5220. ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? ओके, कर लो इसको क्वेश्चन को जल्दी से, फिर आगे चलते हैं. राइट बेटा. सो नाउ दिस इज another thing discuss and write that we are discussing which is on page number 84. तो इसको डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट इज इट सेइंग नाउ? टू टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज इन द नंबर. अगर मैं कह रही हूँ लेट दैट नंबर बी x, मैं मान लेती हूँ एक नंबर है जो x है, उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? उसका ट्वाइस विल बी 2x. 2 टाइम्स 2x हो जाएगा. वो कह रहे हैं 2 टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज इन अ नंबर. मतलब अगर आप x को 100% इंक्रीज कर दें तो दैट इज 2x. है ना बच्चे? इफ वी टेक हाफ द नंबर, अगर आप इस नंबर को हाफ कर दें, हाफ ऑफ x कर दें, व्हाट इज द डिक्रीज इन परसेंट? कितना कम हुआ? देखो ध्यान से समझो बेटा. ये जो फैक्ट बताया गया है आपको कि ये 100% इंक्रीज होता है तो 2x होता है ना. x में पूरा x बढ़ जाए, पूरा 100% और ऐड हो जाए तो ही तो 2x होता है ना.
अब वो आपसे कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ डिक्रीज बताओ अगर x से हाफ x हुआ है। तो सबसे पहले तो x और हाफ x का डिफरेंस बताओ कितना है। x और हाफ ऑफ x में डिफरेंस कितने का होगा? हाफ x का डिफरेंस है बेटा, है ना। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख लेती हूँ डिक्रीज क्या है। डिक्रीज है पूरे x में से माइनस हाफ x, दैट इज हाफ ऑफ x। 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ ही तो बचेगा ना बेटा। तो पूरे x में से हाफ x माइनस किया तो हाफ x ही तो बचा ना। जैसे पूरे बनाना में से हाफ बनाना माइनस करोगे तो हाफ बनाना ही तो बचेगा बाकी। तो हाफ x हो गया डिक्रीज। अब वो डिक्रीज परसेंटेज कह रहे हैं, तो डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हमेशा डिक्रीज परसेंटेज उस चीज पे कैलकुलेट किया जाता है जो पहले आपको गिवन होती है, उसके बाद उसका हुआ क्या उस पे कैलकुलेट नहीं करते। तो जो आपका डिक्रीज आया दैट इज हाफ एक्स, इस हाफ एक्स को डिवाइड करेंगे आप एक्स के साथ और टाइम्स 100 कर देंगे। डिक्रीज अपॉन प्रीवियस थिंग, जैसे हमने डिस्काउंट के लिए किया था डिस्काउंट अपॉन एमपी टाइम्स 100, जैसे हमने टैक्स के लिए किया था टैक्स अपॉन एमपी इंटू 100, जैसे हमने प्रॉफिट के लिए किया था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, बिल्कुल वैसे ही डिक्रीज के लिए जो डिक्रीज आया है अपॉन व्हाट वाज प्रीवियसली देयर इंटू 100। और अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमने, मैं यहाँ पे साइड पे एक एरिया बनाकर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ उसको। तो हाफ ऑफ एक्स इज 1x बाई 2 बाई एक्स, तो मतलब ये 1x है ना बाय 1 टाइम्स 100। मैंने आपको क्या समझाया हुआ है लास्ट टाइम, फर्स्ट टर्म के पास चली जाती है और मीन टर्म्स जो है बीच में मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब 1x टाइम्स 1 बाय 2 इंटू 1x टाइम्स 100। ये डिविजन ऑफ टू फ्रैक्शंस किया है बेटा। डिविजन ऑफ टू फ्रैक्शंस में रेसिप्रोकल करते हैं ना, है ना। ये रेसिप्रोकल ऊपर 1 ऊपर आ जाता है, ये एक्स इसके पास चला जाता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तो अभी 1x से 1x कट कर दो, 1/2 ऑफ 100। 1/2 ऑफ 100 क्या होता है बेटा? 50। तो आंसर है 50% का डिक्रीज हुआ। धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन जो कहता जाता है वो समझते जाते हैं और करते जाते हैं। समीहन समझ में आया बेटा कि नहीं आया? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैम नहीं आया समझ में ठीक से। अच्छा चलो आप एक बार इसको तो भूल जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं था, वो सिर्फ आपको बता रखा था कि जब आप एक्स को डबल कर देते हो, एक्स में एक और एक्स ऐड करते हो। देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पर कह रही हूँ एक एक्स है बेटा, इसमें पूरा एक एक्स और पूरा 100% एक और एक्स ऐड कर दिया तो वो ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाता है ना, 2x हो जाता है। तो वो कह रहे हैं अगर आपने एक्स का हाफ एक्स कर दिया तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा? तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए आप पहले तो डिक्रीज हुआ कितना है वो बताओ। एक्स से हाफ एक्स हो गया, कम हुआ कितना है? तो आधा कम हुआ है, हाफ एक्स कम हुआ है। वो हाफ एक्स लेकर उसे अपॉन जो पहले गिवन था एक्स उससे डिवाइड करेंगे और टाइम्स 100 करेंगे। और अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? आप इसे ऐसा समझ लो कि ये हाफ एक्स बाय एक्स बाय 1 है और ये दोनों डिवाइड हो रही हैं फ्रैक्शंस और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई। डिविजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल करके ना, सेकंड टर्म को 1/x करके। यस मैम। ना यहाँ पे एक x लिखा टाइम्स 100। तो ये x से तो x कैंसिल हो गया, 1/2 ऑफ 100 बचा। ये 200 से कट गया तो 50% आंसर। मैम गॉट इट। कर लो इसको जल्दी से नोटबुक में, फिर लास्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चा चलो तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का। बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400? अब लेस का परसेंटेज पूछ रहे हैं समय हम। तो लेस का परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले आपको लेस भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, कितना लेस है ना। तो लेस कैसे पता करेंगे कि 2000 कितना कम है 2400 से? मैम कंपैरिजन किससे हो रहा है? 2400 से ना। कितना कम है? 400। तो लेस है क्या? 400।
amount less is 2400 minus 2000, so that is 400. By what percent is it less? तो लेस का परसेंटेज निकालना है आपको, तो लेस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 400 अपॉन व्हाट वाज अर्लियर देयर। तो कंपैरिजन हो किससे रहा है? ये चीज पहले क्या थी? 200 तो लेस होकर हुआ ना, पहले क्या एग्जिस्ट कर रहा था? पहले तो 2400 था, तो 400 अपॉन 2400 इंटू 100। हमेशा याद रखो, जो चीज पहले होती है, प्रीवियसली एग्जिस्ट कर रही होती है, उसके बाद डिस्काउंट मिला, उसके बाद टैक्स बढ़ा, उसके बाद प्रॉफिट हुआ, उसके बाद लॉस हुआ, उससे पहले जो अमाउंट होता है उससे कंपैरिजन होता है, उसके साथ डिवाइड करके आप इंटू 100 कर। तो अब तो सिंपली 0 से 0 कट कर दो, 1/6 हो गया ये, और 100 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा फॉर द लेस परसेंट, कितना लेस हो। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे अभी 100/6 को। अभी के लिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज इट द सेम एज परसेंट बाय विच 2400 इज मोर देन 2000? अब देन किसके आगे लगा है? 2000 के आगे लगा है। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्या 2400 2000 से सेम परसेंटेज ज्यादा है? सेम परसेंटेज ज्यादा कैसे हो सकता है बेटा? अब आप छोटे अमाउंट से कंपैरिजन कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि पहले 2000 था और बढ़कर 2400 हो गया, तो आपका कंपैरिजन किससे है? कम अमाउंट से, तो परसेंटेज भी डिफर करेगा। इस बार मोर निकालना है, लेकिन 2400 और 2000 में दोनों में डिफरेंस तो वही है, 400 का ही। अब लेकिन मोर का परसेंटेज निकालने के लिए 400 अपॉन में नंबर वो आएगा जो कि पहले था। जब मैंने कहा 2000 राइट, जब मैंने कहा 2400 इज मोर देन 2000, तो 2000 से 2400 ज्यादा हो गया, तो कंपैरिजन 2000 से हो रहा है, इसका मतलब पहले 2000 एग्जिस्ट कर रहा था, तो बाय 2000 टाइम्स 100। अब 0 से 0 कटे जाएंगे और क्या बचेगा? 2 इंटू 10 20%। देखो 100/6 कितना होता है? 100/6 अगर आप सॉल्व करो तो दैट विल बी 16 समथिंग आएगा। देखे कैसे? 6 1s are 6, सब्ट्रैक्ट करो 4, 0 comes down, 6 is 30, 4 again comes down, पॉइंट लगेगा 0 और ये अनएंडिंग हो जाएगा 16.66। तो देखो, अगर मैं कहूँ 2400 से कम कर रहे हो 2000, तो वो सिर्फ 16% कम कर रहे हो, 16%। लेकिन 2000 पे अगर बढ़ाना है 2400, तो 20% बढ़ाओगे तो 2400 पे पहुंच पाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ छोटे नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है ना बेटा, तो वही 24 पे पहुंचने के लिए ज्यादा परसेंटेज लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे परसेंट का आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर समझनी है ये बात, तो ऐसे समझ लो कि जिसके साथ देन होता है ना, वो डिनोमिनेटर बनाते हैं उस केस में, क्योंकि उससे कंपैरिजन हो रहा है, वो चीज प्रीवियसली एग्जिस्ट करती है। आ गई समीहन बात समझ में कि नहीं आई बेटा? तो दोनों Yes. पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व हो गए, दोनों आंसर्स आ गए। अब आपको करना क्या है? आपको एक्सरसाइज 7.2 एज ए होमवर्क अटेम्प्ट करनी है। नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, पर कोशिश जरूर करनी है। गलत हो जाए तब भी कोई बात नहीं, कहीं से हेल्प नहीं लेना, खुद से कोशिश करना। फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से समझाए हैं, कोशिश करो हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए क्लास यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे।